हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोन रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का डे 3 मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियो लेक्चर जो है पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरे प्ले लिस्ट पर चेक कर लीजिए। 10th क्लास सुपर 30 डेज करके आएगा एक प्ले लिस्ट पे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछले दो वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज हम डे 3 पर हैं और डे 3 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने दो वीडियो लेक्चर बनाए हैं और उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे मैं यही बोलूंगा कि ये वाली वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो थोड़ा देख लें और अपने एक पर्सनल नोट्स भी बनाएं। ठीक है, पर्सनल नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो डे 3 में हम क्या करेंगे, स्टार्ट। देखिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, तो आज हम इस क्लास में टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का नाम है मीन, मीडियन और मॉड। मीन, मीडियन और मॉड। मीन, मीडियन, मॉड एक ऐसे टॉपिक है जो हर साल इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कंफर्म है ना। आप अपने बोर्ड का पेपर देख लीजिएगा पुराना, उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो या तो मीन होगा या मीडियन होगा या मॉड, और 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर का आता है। कभी कभी क्या होता है, इस वाले टॉपिक से दो क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, एक 5 नंबर का, एक 2 या फिर 3 नंबर का फंस जाता है। तो कुल मिलाकर ये 7 या 8 नंबर का एवरेज रखता है ये वाला टॉपिक। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं, फिर आप क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखिए, तो पहला टॉपिक इसमें आता है मीन। ठीक है, पहला टॉपिक क्या आता है इसमें, मीन। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, है ना। मीन को क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए जैसे मान लो आपको कोई भी एक डाटा गिवन है। जैसे मान लो कोई भी आपको डाटा गिवन है, लाइक 1 2 3 1 1 2 एंड 5। ये आपको एक डाटा गिवन है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका मीन निकालो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा। तो आपको एक डाटा गिवन है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका मीन निकालो। तो ऐसे केस में मीन कैसे निकालते हैं हम, तो मीन निकालने के लिए तरीका क्या है। पहली बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि मीन को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ सॉरी, एक्स बार से क्या करते हैं, डेनोट करते हैं मीन को। सभी को पता होगा ये बात, है ना। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो भी आपको डाटा गिवन दे रखा है उन सारे डाटा को आप सम कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, और उसके बाद आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7। आगे बस समझ में। फिर इनको सम कर दीजिए आप, इसको सम करेंगे आप क्या मिलेगा आपको, देखिए 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इनको सम करने पे आएगा 15 और नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो यहां तक बात ठीक है। उसके बाद आप 7 से इसको डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, एक बचेगा, पॉइंट लगा 10 हो गया। 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30 हो गया। 7 चौक 28। ठीक है, हाँ तो 2.14 समथिंग ये आ गया आपका मीन। ये क्या आ गया बेटा, आपका मीन आ गया। बोलो सब बच्चों को समझ में आया नहीं आया। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बाई चांस पेपर में 1 या 2 नंबर का पूछेगा कि आपको डाटा दे रखा होगा और आपसे बोलेगा कि इसका मीन निकालो, है ना। तो आप क्या करेंगे, इन सारे नंबरों को सम कर देंगे और काउंट करके डिवाइड कर दीजिए, आप उसका मीन निकाल लेंगे, है ना। ये नंबर जो है पॉइंट पे भी हो सकते हैं, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.1 ऐसे करके भी हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सम करना है और काउंट करके डिवाइड कर देना है, आपको इसका मीन मिल जाएगा। बोलो सब बच्चे, यहां तक बात समझ आ गई नहीं आ गई सब बच्चों को, ठीक है डन। चलो इसको मिटा देते हैं। ये तो अभी हम और सीख रहे हैं, अभी हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये वाला लेक्चर जिस बच्चे ने देख लिया आज, तो उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मीन मीडियन मोड में, बस इतने ही पढ़ के जाओ, कंफर्म फंसेगा क्वेश्चन पेपर में, कंफर्म। चलिए अब आते हैं मीडियन पे, कि मीडियन क्या होता है।
मीडियन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्यक या फिर माध्यिका, या फिर माध्यिका भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा, सुनो। मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट है इसमें, जरा बात को सुनना ध्यान से। दो 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 कॉन्सेप्ट होते हैं मीडियन निकालने का। पहला कॉन्सेप्ट कि जो भी आपको डाटा दे रखा है, जो भी आपको डाटा दे रखा है, उस डाटा को आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कैसे करते हैं, ऑड है कैसे तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर हम लिखते हैं इफ एन इज क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब देखो मान लो, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब यहां पर केस मान के चलते हैं। ठीक है, क्या केस मान के चलते हैं कि मान लो एन क्या है, एन आपका इवन है, नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं, इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हुए तो मीडियन क्या होगा, मीडियन, मीडियन। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हुए तो मीडियन क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, है ना, एन अपॉन टू टर्म। ठीक है, प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू, ये होता है। अगर आपका एन इवन हुआ तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। दूसरा, नंबर टू, अगर एन कैसा हुआ, ऑड हुआ, ऑड हुआ, तो मीडियन कैसे निकालेंगे आप, मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आता है एन प्लस वन अपॉन टू, एन प्लस वन अपॉन टू टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, काउंट कर सकते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं तो आपका समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो फिर आप ये वाले फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो मैंने एक डाटा लिया, क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने एक डाटा लिया, डाटा, है ना, मान लो मैंने एक डाटा लिया 1 3 5 2 1 1 एंड 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 हो गए, 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने का जो मेथड है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी आपको डाटा दे रखा है, एक्स आई बोलते हैं इसको। ठीक है, जो भी आपको डाटा दे रखा है उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। पहले इनफिमम वैल्यू, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, फिर उससे 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। देखो ऐसे लिख देना है पहले। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। अब काउंट करने पे कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन कितना है, 8, है ना। एन कितना हो गया, 8, और 8 कैसा होता है, 8 तो इवन होता है, होता नहीं होता है, बोलो। एन कैसा होता है, 8। तो सबसे पहले क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, फिर काउंट कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 8, और 8 क्या होता है, इवन। इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन, इसके लिए फॉर्मूला था एन अपॉन टू टर्म, ठीक है, प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, अभी बताया मैंने आपको, है ना। चलो तो यहाँ पर लगा दो, एन, एन की जगह पर क्या रखोगे, 8 रखोगे, तो 8 अपॉन टू कितना हो गया, 4, फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म। फिर एन की जगह पे 8 रखो, यहाँ 8 रखोगे, 2 से काटोगे तो 4 आएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, फिफ्थ टर्म अपॉन 2। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई नहीं इस बच्चों को।
ठीक है। एन की जगह पे मैंने 8 रखा, 2 से काटूंगा 4 आ जाएगा। एन की जगह 8 रखूंगा, 2 से काटेगा 4, 4 और 1 5, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। ये नीचे वाला दिख रहा है ना सभी को? तो एक बार चेक कर लो, सभी को दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे क्या है 2, तो फोर्थ टर्म आ गया 2 प्लस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 4, फिफ्थ फिफ्थ टर्म हो गया 3 अपॉन 2। तो कितना हो गया 3 प्लस 2 5 अपॉन 2, 2 से 5 काटोगे कितना आएगा 2.5। तो इसका मतलब मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया आपका 2.5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, वरना समझाने वाले लोग तो ये भी समझाते हैं कि यहाँ पर 8 हो रहे हैं तो 4 इधर कन्वर्ट कर दो, 4 इधर कर दो, 1 2 3 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए, 4 इधर 4 इधर, बीच में ये दोनों फंसे, इनको जोड़ो 2 से भाग करो तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेथड से लिए ज्यादा ठीक रहेगा। अब हम करते हैं ऑड के लिए। अब मान लो कि यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है, यहाँ क्या है 5 नहीं है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, देखो मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इसी में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं, ये 7 हो रहे हैं ना 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7। और 7 कैसा होता है, ऑड होता है। 7 कैसा होता है, ऑड। ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, ऑड के लिए क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, मीडियन क्या था, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। n की जगह पे 7 रखो तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा अपॉन 2 टर्म, 2 से काटोगे तो 4, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 रख दो, आंसर आ गया 2, खत्म बात। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? जितने भी टर्म है वो ऑड था, ऑड के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, एन की जगह 7 रखा, 7 प्लस 1 8 हो गया, 2 से डिवाइड किया फोर्थ टर्म, तो यहाँ से काउंट कर लो, फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है डन। अब हम बात करते हैं मोड की, यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो इसको मिटाता हूं। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड कैसे निकालते हैं, इसी को ले लेते हैं डाटा को, इसी डाटा को ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम निकालना चाहते हैं मोड, MODE, मोड। मोड मतलब बहुलक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बहुलक। मोड निकालना बहुत आसान है ना? अगर आपको कोई भी डाटा गिवन है, अगर आपको कोई भी डाटा गिवन है और आप उसका मोड निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप, जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही इसका मोड हो जाएगा। ये जो आपको डाटा गिवन है, इस डाटा में सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, 1 है, कितने टाइम 3 टाइम, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू जो है वो है 1, इसका मतलब यहाँ पर जो मोड है वो कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर। जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है उसी को मोड कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर मान लो 3 एक बार मैंने और ले लिया, मान लो, अब यहाँ पर 1 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 3 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 1 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 3 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोड 1 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एंड 3 ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसके मोड हो जाएंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है वही मोड होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो एक छोटा एक टॉपिक और रह गया, उसको भी ले लेते हैं, फिर हम आगे पहुंचेंगे। ठीक है, अब एक रह गया रेंज। क्या रह गया है, रेंज। रेंज भी पेपर में पूछा गया है बेटा, कभी कभी पूछ लेता है, हिंदी में कहते हैं इसको परिसर। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, समझो रेंज। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी डाटा आपको दे रखा है उसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस
जो भी डाटा आपको दे रखा है उसका मिनिमम वैल्यू से क्या कर दोगे, माइनस कर दो। तो ये भी जो जो भी आपको डाटा दे रखा है उस डाटा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको रेंज मिल जाएगा, रेंज मतलब आर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा इसमें, 5, तो 5 लगा दो। मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ 1 लगा दो। 5 माइनस 1 या 5 माइनस 1 बराबर 4। तो रेंज क्या मिल जाएगी इसमें आपको, 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी डाटा गिवन है और आपसे मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज पूछे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। सबको क्लियर होगी बात। चलो, तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो पेपर में 2-2 नंबर में पूछ ले गए हैं, आए हैं। अब देखना कॉपी में, पुराने पेपर देखना, मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। अब हम तो लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो ठीक है, डन है यहाँ तक। चलिए अब आप देखिए सामने। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। तीनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बात को सुनेंगे ध्यान से। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा गिवन है आपको, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। एक डाटा गिवन है आपको, सी आई मतलब क्लास इंटरवल, और एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दे रखा है 15 से 25 के बीच, 25 से 35 के बीच, और 35 से 45 ऐसे बढ़ता रहेगा, 45 से 55 ऐसे, फिर 55 से 65, और 65 से 75, एंड 75 से 85 ऐसे करके। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 है, 11 है, 7 है, 4 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब आपको एक ये क्वेश्चन है, सन 2024 का क्वेश्चन है शायद, ये है ना, देख लेना एक बार। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक सबको दिख रहा होगा क्लियर एकदम। तो ये क्वेश्चन जो है सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको सी आई गिवन है, सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और नीचे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है ना। तो कैसे निकालोगे भाई इसका, बताओ। देखो ध्यान से देखना, जिस बच्चे को आता है ये सॉल्व करना वो भी ध्यान से देखे, क्या पता कोई चीजें वो मिस कर रहा हो जिस वजह से वो पेपर में गलती कर जाएगा, ठीक है। और जिसे नहीं आता है वो तो आराम से देखेगी। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए गाइस, सबसे पहले आप सी आई लिखेंगे। सी आई मतलब क्लास इंटरवल, कितना दिया है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 85। दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। ये आपको सी आई गिवन हो गया। फिर एफ आई, एफ आई क्या दे रखा है, 6, 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1, ठीक है। तो देखो जरा गौर करिएगा, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। समेशन का मतलब होता है सम करना, है ना, समेशन मतलब सम करना। तो एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का पहले प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद उनका सम करना है। फिर एफ आई का मतलब होता है इस एफ आई का सम करना है, और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इस क्वेश्चन में, एक्स आई निकालूंगा। अब एक्स आई जिस बच्चे को नहीं आता है निकालना, सीख लेना भाई। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करूंगा, और इसको मैं यहां लिखूंगा। आगे तक क्वेश्चन में। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालने का तरीका है, इन दोनों को सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आपको
क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल की ये वाली वैल्यू जो होती है मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है उन दोनों का पहले सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 25 और 15 है ना, कितना होता है 40, तो 40 का आधा कितना हो गया 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। बोलो ठीक है। फिर 25 और 35 कितना होता है भाई 60, और 60 का आधा कितना होता है 30। वैसे ही 45 और 35 कितना होता है 80, और 80 का आधा कितना होता है 40। तो आप एक चीज देख रहे हैं 20 30 40, तो अगला क्या होगा 50 60 70 और 80। चेक कर लेना एक बार। जैसे 85 5 90, 90 और 70 160, और 160 का आधा 80, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इसका मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 मतलब 120, 11 तिया 33 मतलब 330, 7 चौका 28 मतलब 280, 5 चौक 20 मतलब 200, 6 चौक 24 मतलब 240, 7 दूनी 14 मतलब 140, और 80 एकम 80, ऐसे करके आ गया। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सम करना है बेटा। पहले एफ आई निकालेंगे। ये जो एफ आई होता है ये होता है समेशन एफ आई, ये इसे बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। सबको विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, देख लो सही है। तो मैं ये कह रहा था, तो जो एफ आई होता है, एफ आई का जो टोटल होता है उसे क्या बोलेंगे समेशन एफ आई, और एफ आई एक्स आई का जो टोटल होता है उसे क्या बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। तो जोड़ लेते हैं, पहले पहले इसको जोड़ लेते हैं एक बार, कितना हो गया ये। ठीक है, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 और 11 और ये 18, 18 ये 19 29 30 और 35, कितना हो गया 35। एक बार काउंट कर लेना भाई एक बार अच्छे से। यहां देख लीजिए, ये 0 हो गया, फिर ये हो गया 2 और 3 5, 8 5 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 और 8 29, हासिल लगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। क्या सही किया मैंने, ये बार चेक कर लेते हैं। ये 0 को मैं करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 और 3 5 8 5 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 29 का 9, हासिल लगा 2 2 और एक 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बिल्कुल सही है। तो यहां से जो मुझे मीन मिला, यहाँ जो मुझे मीन मिला एक्स बार समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब एफ आई का टोटल कितना है 1390, और समेशन एफ आई का टोटल कितना है 35। बोलो सब बच्चों को बात समझ आ गई नहीं आ गई यहाँ तक। बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और आपको आपका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका डिवाइड, देखो आप यहाँ डिवाइड कर लेना, वैसे 1390 इसको आप 35 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर कितने बार में जाएगा 35 दूनी 70, ठीक है, और 70 और फिर 40 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में देख लेना, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 3 9 और एक 10, 105 आएगा। फिर 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ 34 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। सही है। 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, 140 और 280, 280 आई थिंक 9 बार में जाएगा, 9 बार में देख लेते हैं एक बार ना। तो 5 निम 45 का 5, हासिल लगा 4, 3 निम 27 28 29 30 31, यस। कितना बचेगा यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5, या कितना बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 25 बचेगा बेटा, पॉइंट लगेगा 250 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 और 280, ठीक है, तो ये जाएगा 7 बार में अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अब देख लेना यहाँ पर आएगा 39.7, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। सब बच्चे बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई। डिवाइड एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, फिलहाल आपका आंसर 39.7 अप्रोक्सीमेट 40, अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा 40 मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन करेंगे। इतना कर दो आपको 5 नंबर पक्के मिल जाएंगे पेपर में, मुझे नहीं लगता है इतना टफ है जो आप ना कर पाए इसको। ठीक है, क्लियर होगी बात।
चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मीन बस आपको इतना ही पढ़ना है। किताब अगर आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे तो आपको मीन निकालने के और भी मेथड दे रखे हैं, है ना। तो उतने सारे मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में इसी मेथड से करिए। ठीक है, वैसे भी पेपर में ये नहीं आता है कि इसको इस मेथड से करें। ठीक है, आप इसी मेथड से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मीडियन का। मीन देख लिया, अब एक क्वेश्चन देखते हैं मीडियन का। देखिए सब बच्चे, यहां पर आपको सी आई गिवन है और यहां पर आपको एफ आई गिवन है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दूं क्या, दो दो बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही बार में लिख देते हैं। ठीक है, तो सी आई गिवन है। सी आई दे रखा है आपको 0 से 40, 140, 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। ये दे रखा है आपको क्लास इंटरवल। फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ आई, ये दे रखा है 4, 7, 1, 8, 1, 1, 6 एंड 5। ये दे रखा है आपको एफ आई। सही है यहां तक बेटा। क्या निकालना है इसमें मुझे, मीडियन निकालना है। चलो निकाल लेते हैं मीडियन, लेकिन उससे पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें। अगर आपको कभी भी क्लास इंटरवल टाइप की चीज दे रखी हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ, करेक्ट फ्रिक्वेंसी है ना।
एक बार चलो, लगता है माइक का बैटरी लो हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसको शुरू कर लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए एफ आई में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी इसमें। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू होती है, ये एल होता है, सब जानते हैं। ये वाला जो होता है वो F1 होता है, इससे ऊपर वाला क्या हो जाता है F0, इससे नीचे वाला क्या हो जाता है F2 हो जाता है। समझ गया। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे क्या मिलेगा, मोड इज इक्वल टू एल। एल कितना है देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं एल। एल कितना है 20, F0 कितना हो गया 12, F1 कितना हो गया 19, F2 कितना हो गया 6। इन सबको उठा के यहाँ पुट कर दो। एल एल कितना हो गया 20,